सर एक डाउट आया था। एक व्यक्ति हैं जो प्रोफेशनली इस चीज़ को कर रहे हैं, तुषार महाजन नाम है उनका, अच्छे दोस्त हैं मेरे। वो आपसे पूछना चाहते हैं, ऐसी 5 चीज़ें आपको बतानी है, गिनती की 5 चीज़ें जो आप हम जैसे कॉमन लोगों को, जो प्रोफेशनली हम बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं बट हेल्दी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं लाइफ में, ऐसी 5 चीज़ें जो आप साफ मना करोगे शिवांश कभी नहीं खानी है, पूरी ज़िंदगी में नहीं खानी है। नहीं खाना। हाँ, कभी नहीं खाना। जैसे कि शुगर, ओके। कुछ लोग बोलते हैं, कई लोग मैंने सुना है शुगर एकदम मना करते हैं कि कभी मत लो। तो ऐसा कुछ आपको 5 चीज़ें, ऐसी 5 नहीं तो कम बता सकते हो या ज़्यादा बता सकते हो, बट ऐसी 5 चीज़ें जो आप भी नहीं प्रेफर करोगे कभी खाना, और आप अपने बच्चों को भी नहीं खिलाओगे कभी। ओके, ऐसा देखो, शुगर सॉल्ट इट्स ओके, वो मैटर नहीं करता, शुगर खा रहे हो नहीं खा रहे हो। ठीक है। सारा चीज आपका पोर्शन कंट्रोल मैटर करता है। अगर मैं शुगर डेली 1 स्पून भी खा रहा हूँ इट्स ओके। तो 5 चीजें मैं बोलूंगा, जितने भी ऑयली जो तेल में तली हुई चीजें हैं, अच्छा। समोसा भजिया ये ठीक सारी है। चीजों की तरफ रखो। ठीक है। सारी ऑयली फूड ठीक जो है। बाहर में बन रही है, जो खराब ऑयल में बन रही है। दूसरी, सारी पैक्ड फूड, राइट। चिप्स से लेकर सारी चीजें, सारे पैक्ड फूड, सारे सुगरी कोल्ड ड्रिंक, सारे ड्रिंक, ठीक है। एवरी सुगरी ड्रिंक, जैसे जीरो कोक ड्रिंक इट्स ओके। ठीक मैं है। बोल रहा हूँ सुगरी ड्रिंक, ठीक है। क्योंकि आप शुगर खा रहे हो, कॉफी में ले रहे हो इट्स ओके, बट सुगरी ड्रिंक इट्स वेरी डेंजरस। ठीक है। ठीक है। 3 के बाद और क्या बोल सकते हैं? फोर्थ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो जिम जाते हैं बहुत सारे सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं। सबसे खतरनाक चीज ये होता है कि वो सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं बट उनको पता नहीं कि वो सप्लीमेंट जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन है। ओके। मतलब कि ठीक है। अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। एक खराब सप्लीमेंट, एक खराब ब्रांड का सप्लीमेंट, जो जैसे डुप्लीकेसी का मार्केट है पूरे हाँ इंडिया हाँ में, ऑल हाँ। ओवर इंडिया में। ये खराब सप्लीमेंट आपको ना, आपका लाइफ खराब करेगा तो करेगा, आपके साथ साथ पूरी मार्केट खराब कर देता है। ठीक है। कि प्रोटीन खाने से मुझे लीवर खराब हुआ, किडनी खराब हुआ, क्योंकि उसने गलत सप्लीमेंट चूज किया। ये हो गया। ठीक है। ओके, 4 चीज़ें हो गई। क्या चीज? 5 चीज में ऐसा तो कभी चूज किया नहीं हूँ, बट 5 5 5 आई गेस। आप कभी आई गेस पैकेज फूड, शुगर ही बचा, मिठाइयाँ बची शायद, बट आप तो मिठाइयाँ काफ़ी खाते हैं। it's okay, you can enjoy sweets and but everything portion, ओके। पोर्शन कंट्रोल। आपका त्योहार आ रही है, हमारी इंडिया फेस्टिवल, कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स, यू कैन एंजॉय एवरी टाइम स्वीट्स, सारी चीजें घर की। आप वो खा लो, गुजिया खा लो, सारी चीज खा लो, क्योंकि आप जिम कर रहे हो तो खा रहे हो, देन ओके। ठीक है। आपने बोला जो जिम जा रहे हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, जो जिम नहीं जा रहे उनके लिए वो नहीं बोल सकता, उनको तो ठीक है। टोटली अवॉइड करना चाहिए सारी चीजें। जो जिम जा रहे हैं उनके लिए शुगर इट्स ओके, ठीक इट्स है। नट्स, कुछ नहीं है ये। सर चीट चीट डे में आप बिलीव करते हैं? चीट मील्स, चीट डे? यस 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 सर। ओके। तो मतलब आप हफ्ते ट्रेन करके एक बार चीट डे लेते हैं, या फिर महीना ट्रेन करके एक बार, या फिर अपने कंपटीशन के बाद? वो प्लानिंग के हिसाब से, जैसे मोस्ट टाइम हमारे जैसे लोग वीकली करते हैं। ओके। कई बार खुद को पुश करने के लिए 9 to 10 डेज, 15 डेज तक जाता है, देन ठीक जीरो है। कार्ब में रहते हैं, देन चीट डे करते हैं, ओके। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक ठीक ठीक। आपने बताया था आप 15 ईयर्स से हैं इस फील्ड में, इस और इस 15 साल में आपने किसी भी तरीके का कोई स्टेरॉइड या किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी चीज़ एक्सटर्नली आपने इंजेक्ट नहीं करवाई है? नहीं किया है मैंने ऑनेस्टली। ओके। जब मैं कंपटीशन का टाइम आता है, देन इट्स अ नीड फॉर दैट स्टेज, ठीक फॉर है। दैट कंडीशन, फॉर दैट ड्राइनेस, फॉर दैट मसल हार्डनेस। ठीक है। इट्स नीड, मैं ले रहा हूँ। आई कैन से एवरी जो स्टेज में अच्छे कंडीशन बॉडी बिल्डर हैं, एवरीथिंग दे आर यूजिंग, बट बोलना नहीं चाहते कि हाँ मैं ले रहा हूँ ऐसा करके, मैं नेचुरल हूँ। नेचुरली आप उस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा सकते, compete नहीं कर सकते। नहीं हो पाएगा। आप जा रहे हो बट वर्थ नहीं है। आप मतलब वहाँ पे आप ह्यूज बॉडी बिल्डर्स खड़े हुए वहाँ पे। मैं 2015 तक, 2009 से लेकर 2015 19 तक टोटल नेचुरल। ओके। ठीक है। देन वहां से मुझे मेरे कोच ने कहा यू आर नेचुरली, मैं आप 2019 में, 2015 में मैंने मसल मेनिया में हिट किया था, मेरा नेचुरल पीक कंडीशन आया था वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद मैं और कोशिश कर रहा था कि मेरे कोच ने कहा मुकेश तुम नेचुरली पीक हिट कर चुके हो। मतलब मेरा नेचुरली पीक उस हाँ समय हाँ, लोग मुझे स्ट्राइड सबका पे एक बोलते होता है। थे, सारे लोग बोलते थे। फिर उसके बाद लगा देन आई हैव टू, मुझे मिस्टर इंडिया बनना है, मुझे ऊपर लेवल में जाना है, तो सर बताओ क्या करता है।
अब यहाँ तक खेल खत्म हो गया, मुझे कंडीशन नहीं खेलना है, मुझे थोड़ा बड़ा टारगेट चेस करना है, देन गेस यू मस्ट हैव टू गो ऑन दैट साइकिल। स्टफ। ठीक है। नीरा पाल एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, वो भी भारत मंडपम में आई हुई थी। एक अगला पॉडकास्ट उन्हीं के साथ है हमारा, उन्होंने भी यही बात बोली थी और वो भी साइकिल पे रह चुकी हैं। तो उन्होंने भी यही बोला था कि शिवांश, प्रोटीन को तुम प्रमोट कर रहे हो, प्रोटीन भी लिमिट में और सही तरीके से लेना ज़रूरी है, साइकिल्स भी लिमिट में और सही तरीके से लेना ज़रूरी है। अगर तुम कम्पीट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूँगी, बट मैं कम्पीट करती हूँ तो इसलिए मैं तो लूँगी, वो वाली चीज़ थी। ओनली फॉर कॉम्पिटिटर्स, नॉट फॉर नॉर्मल जनरल पीपल, कोई वैल्यू नहीं है। लोग हम लोगों को देख के उनको लगता है कि हमारी जैसी बॉडी बनाना है तो ये सब लेना है। नहीं यार, हमारा प्रोफेशनल कंप्लीट अलग है, उनका लाइफस्टाइल अलग, हमारा लाइफस्टाइल अलग। ठीक है। देन तो उनको नीड ही नहीं इस चीज का, कोई मतलब नहीं लेने का नॉर्मल जनरल पीपल का। सर, आप नेचुरल भी बहुत लंबे समय तक रह चुके हैं और अब आप इस कॉम्पिटिटिव फील्ड में भी काफ़ी लंबे समय तक रह चुके हैं। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या कोई डिफरेंस आया आपकी बॉडी के अंदर, कुछ डिसएडवांटेज या एडवांटेजेस, कुछ ऐसे कि हाँ नेचुरल में मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल ज़्यादा थी, मैं एजाइल बहुत था, इस तरीके से ऐसी कोई चीज़ें हैं जो? नहीं देखो, मुझे जो वॉल्यूम चाहिए था बॉडी में, जो हार्डनेस चाहिए थी, वो पहले डर था मुझे, वो लेने से मुझे इतना सारा डर बैठा हुआ था, नहीं लेना है। मैं लोगों को लाइव वीडियो आ करके 2015 में भी मना करता था, नहीं लेना, सब कुछ चिल्लाता था, ये सब खराब है, मत लेना, क्योंकि मैं नेचुरल था। मेरे पास नेचुरल नॉलेज था, मेरा बिजनेस नेचुरल में ही था ऑनेस्टली। तो मैं लोगों को सजेस्ट करता था नेचुरल। ठीक है। क्योंकि नेचुरली मैं 5 टाइम नेचुरली मिस्टर छत्तीसगढ़ रह चुका हूँ नेचुरली। ओके। 5 टाइम स्टेट चैंपियन विद नेचुरल। ओनली 1 टाइम मैंने मिस्टर छत्तीसगढ़ जो निकाला है वो इसके साथ लिया है। ठीक है। 6 टाइम में तो 2023 में मैंने किया है। बाकी इसके पहले 2017 तक मैं टोटल नेचुरल, लोगों को उस समय भी लगता कि मैं स्टेरॉइड में हूँ मैं। तो यही नेचुरल का जेनेटिकली है मेरा, तो वो चीज करते भी गया, बट प्लस मेरा मेहनत भी है, प्लस मेरा पैशन भी है, तो ये चीज हो जाती है। ठीक है। अगर आप सही प्रैक्टिस करना चाहो तो। और बाकी इस तरीके के स्टफ के कोई डिसएडवांटेज, बॉडी में कोई चेंजेस ऐसे होते हैं? डिसएडवांटेज मुझे इसलिए नहीं हो रहे हैं, लिवर किडनी के जो अप एंड डाउन होते हैं वो बस होते रहते हैं। वो मुझे कंट्रोल करने आना चाहिए। ओके। मुझे उसका रिवर्स प्रोसेस आना चाहिए, देन इट्स ओके। लोगों को पता है घुस गए चक्रव्यूह में, आप घुस गए, लेकिन चक्रव्यूह से निकलने आना चाहिए। आपके पास या तो परफेक्ट कोच होना चाहिए, या तो आपके पास परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। सही बात। इन दोनों में से आपके पास कुछ नहीं है तो मत लो। चाहे आप कॉम्पिटेंट खेल रहे हो या ना खेल रहे हो। ठीक है, ये खेल है इसका। आप सजेस्ट करोगे जो कॉम्पिटिशन्स में नहीं खेल रहा है उसको ये चीजें प्रेफर करना, जस्ट टू लुक गुड? मैं उनको सजेस्ट करूंगा खेलने के लिए जो नेचुरली एटलीस्ट 5 से 10 साल नेचुरली इसमें बिताए हो। ओके। क्योंकि बॉडी की पोटेंशियल इतनी हिट हो जाती है ना, बॉडी आप नेचुरली इतना हिट कर देते हो, जब आप थोड़ा सा कुछ डालते हो बाहर में, बॉडी को लगता है ये तो कुछ नहीं मेरे लिए, इट्स नट्स। मतलब जो लोगों की डोजिंग होती थी ना, उसके क्वार्टर डोज में मैं उतना रिजल्ट लेता था जो 1 ml में वो डोज लेते थे। मतलब मेरा बॉडी का जो रिस्पॉन्स है क्वार्टर में ही काम कर जाता था। तो बॉडी इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी, थोड़ी सी भी कुछ अच्छी बाहर से मिल रही ना, तुरंत रिस्पॉन्स करना चालू कर रहा था मेरा बॉडी। ओके। ये होता है अगर नेचुरली आप, मतलब नेचुरली आपका टोटल बेस आपका क्या है, नेचुरली आपने हिट किया है, ऑर्गन्स को ऑलरेडी आपने स्ट्रेस में डाला है, नेचुरली पूरा स्ट्रेस दिया है आपको, बॉडी को ड्राई करना आया है, बॉडी को नेचुरली। आप सडन स्टेरॉइड में घुसोगे, बॉडी को ड्राई करोगे थ्रू साइकिल, कितना शॉक पड़ेगा बॉडी को। ओके। तो नेचुरली आप एटलीस्ट 4 से 5 बार, मतलब 4 से 5 साल आप बॉडी को, ऑर्गन्स को नेचुरली आप स्ट्रेस में डाल रहे हो। ठीक है। तो बॉडी को आदत पड़ गई कि हाँ मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे वापस उसको रिवर्स करना है। वो कुछ भी नहीं करोगे ना तो बॉडी रिवर्स हो जाएगी वो नेचुरली। आपने बॉडी को स्ट्रेस में डाला, ड्राई किया, हार्ड किया नेचुरली, देन बॉडी ऑटोमेटिक होमियोस्टेटिक स्टेट बोलते हैं, बॉडी अपने आप को, यस यही वर्ड राइट। तो उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता नेचुरली, मेरे पास बॉडी अपने आप को वहां पे लेके आ जाती है चुपचाप। ठीक है। तो बॉडी को आदत पड़ गई है अपने आप को रिकवर करने की। मतलब बॉडी ने एक प्रोग्राम प्लान कर लिया अपने अंदर में कि मेरे बॉडी में स्ट्रेस आएगा तो मुझे वहां पे वापस लेके जाना है। अगर आप स्टेरॉइड भी लोगे तो बॉडी को पहले से प्रोग्राम है, पहले से। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, बॉडी को पहले से प्रोग्राम है कि ऐसा होता है,
तो वो धीरे धीरे लेकर आ जाता है। बट आप नेचुरली आपने कभी किया ही नहीं है, वो प्रोग्राम आपके बॉडी में गया ही नहीं है लीवर किडनी को रिवर्स करने का, तो फिर तो तब तो गड़बड़ है फिर इसमें। ठीक है, ठीक है। तो सर जैसे हम कंपटीशन में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे टेस्ट वगैरह नहीं होते इस तरीके के, या फिर ये चीज़ अब वहाँ पे कंपटीशन वालों लोगों को भी पता है कि ये चीज़ कॉमन हो गई है? से बीच में चले थे, अब इसका तो मुझे भी परफेक्ट आइडिया नहीं है, बट सरकार की तरफ से सारी चीजें बैन है। कुछ जो कुछ स्टेप्स जो है जो बैन है, मतलब कभी भी चाहे ना वो टेस्ट करा सकती है। एक लिस्ट बना हुआ था, मैंने देखा था लास्ट टाइम मैं लुधियाना गया था 2022 में, उसको लिस्ट मिला था, जैसे एम्प जैसे चीज हो गई, हाँ। और भी कुछ चीज हो गई, ये सारी चीजें बैन है। और वो मतलब कुछ स्टेप्स है जो बैन है, फिर भी लोग यूज कर रहे हैं। अगर वो गलती से जो फर्स्ट आया उसको चेक कर दिए तो उसका पूरा करियर बर्बाद। अच्छा, ओके, तो मतलब वो चेक नहीं कर रहे हैं, बट अगर चेक करेंगे और निकला तो वो गलत है। हाँ, वो डिटेक्ट कर गया कि वो स्टेप्स आपने यूज किया है। ठीक है। मतलब कुछ भी बहुत बड़ी बड़ी चीज होती है जो यूज करना बैन है। ओके। और वो बैन क्यों है? क्या वो बॉडी को इतनी बुरी तरीके से हर्ट करेंगे, या फिर वो बहुत ज्यादा कंडीशन कर देंगे? ये सारे हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं आपको? अच्छा, अच्छा, इसलिए बैन है, मतलब बॉडी हर्ट होगी उसमें। ठीक है, ठीक है। बहुत खतरनाक चीज, बहुत खतरनाक चीजें होती है। ठीक, ठीक, ठीक। मेरे कोच ने तो शुरू से बता दिया मुझे ये सबसे दूर रहना, फैमिली वाले बहुत, मेरे छोटे भाई जैसे हो, वही वही। तो जितना ज्यादा धीरे धीरे चलने दो। अपन आज इनको 5 साल बाद पकड़ लेंगे उस रास्ते को, लेकिन स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो चुपचाप चलते जाओ बस। बिल्कुल बिल्कुल। सर अपनी भूटान ट्रिप के बारे में बताइए प्लीज थोड़ा सा। भूटान ट्रिप मेरा मतलब लाइफ टाइम, मतलब मेरा पहला इंटरनेशनल मेरा ट्रिप। हाँ, पहला इंटरनेशनल मैंने बॉडी बिल्डिंग बोला ना, बॉडी बिल्डिंग मेरी लाइफ को कुछ घुमा के ही रख दिया। बॉडी बिल्डिंग की वजह से ही मैं सारी दुनिया घूम रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ। बॉडी बिल्डिंग क्या, मैं जब घर में भी था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं गांव में था जब मैं, तो मुझे बाहर घूमने कहीं जाने को मिलता नहीं था। फिर देखता था जो खेलने कूदने वाले हैं उनको जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय में बाहर जाने को मिलता है, तो जानबूझ के मैं खेल में घुसना चालू किया कि इसके किसी बहाने मुझे घूमने जाने मिले। तो ये रूट मैं वहां से पकड़ लिया था कि खेल के चक्कर में ही मैं बाहर घूमूंगा। मैं यहाँ भी जब आया तो मुझे घूमने फिरने का ना टाइम मिलता था ना कुछ मिलता था, अब इसमें घुस गया तो इसके चक्कर में मैं दुनिया घूम रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ये भूटान भी मेरा ऐसा हो गया, मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप, पहला इंटरनेशनल गेम, और फर्स्ट टाइम में ही सिल्वर मेडल लेकर आ गया। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मुझे लगता था कि वाकई में इतना गेम था कि मैं तैयारी और थोड़ी अच्छी होती तो मैं गोल्ड भी ले ले जाता, क्योंकि वहाँ का स्टेज हैंडल करना, इंटरनेशनल उतने बड़े खिलाड़ियों के साथ फर्स्ट टाइम खेलना, मतलब बहुत बड़ी बात है। वो स्टेज हैंडल करना ही बहुत बड़ी बात है। ओके, तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे या फिर इंडिया से और भी एथलीट्स थे जो गए थे? इंडिया से और भी गए, मतलब मैं छत्तीसगढ़ से मैं पहला बंदा था जो गया था वहाँ पे साउथ एशिया में। ओके। अपने स्टेट से अकेले गया था मैं। ओके, और वो जो न्यूज़पेपर कटिंग थी वो छत्तीसगढ़ की ही थी? हाँ, छत्तीसगढ़ की थी। ओके, वो बड़ा अच्छा था, वो मैंने पूरा पढ़ा था ऐसे जूम कर करके धीरे धीरे। हाँ, नहीं वो ना, वो छत्तीसगढ़ की जो मतलब हमारी राजधानी रायपुर है ना, वहाँ से जो न्यूज रिपोर्टर है वो मुझे रेलवे प्लेटफॉर्म में ही मिलने आ गए थे मेरी बाइट लेने के लिए। अच्छा। जब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, मतलब छत्तीसगढ़ पहली बार हो रहा है कि हाँ साउथ एशिया जा रहा है कोई बंदा, छत्तीसगढ़ से अकेले जा रहा है वो, ना कोच थे ना कोई थे, मैं बस मेरा नाम डाल दिया, मुकेश तुम जा रहे हो, यू आर सेलेक्टेड, यू हैव टू गो साउथ एशिया। ओके, और फर्स्ट कौन आया सर? गोल्ड कौन लेके गया है? गोल्ड लेकर आया, आई थिंक वो दिल्ली का है शायद, वो मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं, उसका अभी भी जस्ट पोस्ट डला है उसका। दिल्ली का? इंडिया का था। अच्छा, इंडिया का ही था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर ठीक है सर। मुझे खेला था 85 कैटेगरी में खेलना था, वेट कम हुआ तो मुझे 80 कैटेगरी में जाना पड़ गया। यही तो था न्यूज़पेपर कटिंग में, यही तो लिखा हुआ था। हाँ, ठीक है सर। एज ऑफ नाउ क्या गोल है अब आपका लाइफ में? कुछ और आप इंटरनेशनल मेडल पे फोकस कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर कंपटीशन? मतलब मुझे अपने आप को उस ऐसा तो पहले था नहीं कि मुझे ये बनना है वो बनना है। जैसे जैसे बढ़ते जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि अब मुझे उस लेवल पे लेके जाना है ताकि लोग मेरी फोटो देख करके अपना जो मोटिवेशन है ना वो करे कि हाँ कि मुकेश भैया ने इतना सब कुछ होने के बाद किया। लोग क्या ना, पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, सब कर करके इतना सारा मेरे साथ काम झाम है, मैं नहीं कर पाऊंगा बॉडी बिल्डिंग या फिर जिम नहीं कर पाऊंगा, तो लोगों के लिए मैं एटलीस्ट एक छोटा सा इंस्पिरेशन बन जाऊं, ताकि लोग मेरी वजह से, बोलते ना भगवान ने मुझे वो आशीर्वाद जो ब्लेसिंग दी है कि लोग मेरी वजह से वाकई में बॉडी बिल्डिंग कर भी रहे हैं, मेरी वजह से कई लोग जिम छोड़ भी नहीं रहे हैं, मेरी वजह से लोग कंपटीशन खेल के जीत रहे हैं, तो वो ब्लेसिंग मेरे थ्रू लोग उनके पास मिल रहा है।
तो मेरे लिए बहुत बड़ी बोलना चाहिए ऊपर वाले का गिफ्ट है कि हाँ ये यही चीज को मैं और ऊपर लेवल तक लेके जाना चाहता हूँ, इंटरनेशनल लेवल तक जो मेडल लाना है मुझे। जो मिस्टर वर्ल्ड कप सोचा नहीं था कि मुझे इतना जल्दी मिस्टर वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिल जाएगा। ओके। तो फिलहाल तो मेरा मोटिव यही है कि अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना कि जॉब, जिम, फैमिली, ताम झाम इतना कुछ होने के बाद लोग बोलते हैं 8 घंटा का रेस्ट चाहिए, दिन में इतना टाइम सोना, उतना नहीं सोना, ये सारी चीज को कट ऑफ करके आपके पास जो है जितना है, मेरा एक ही मोटिव है, जो है जितना टाइम मिल रहा है, जितना रेस्ट मिल रहा है, कोई मैटर नहीं। आप लोग बोलते हैं 8 घंटा सोना, भाई मेरे पास टाइम ही नहीं 6 घंटा सोने का, तो मैं 6 घंटे ही सो रहा हूँ। मैं मेरे पास ये चाहिए खाने के लिए प्रोटीन नहीं है, वो खाने के लिए सप्लीमेंट नहीं है, जितना है मैं उतने में ही कर रहा हूँ मैं, और जब तक पॉसिबल होगा उतना करते रहूंगा। इस मोटिव को मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ मैं। जो लोग ना क्विट कर जाते हैं कि मेरे पास बड़े बड़े जिम नहीं है, बड़े सप्लीमेंट नहीं, बड़े ट्रेनर नहीं है, तो लोगों को बस ये दिमाग में ये घुसाना चाहता हूँ कि डू विथ व्हाट यू हैव, बट डोंट स्टॉप। बस